विधियां ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। कोई डायनेमिक को ध्यान कहेगा, कोई कुंडली को ध्यान कहेगा। मौन की जो विराटतम परिभाषा है। तो सबसे पहले बताइए, ध्यान कहते किसको हैं और क्यों करना चाहिए? देखिए, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। बहुत सरल शब्दों में अगर बात करें तो मेडिटेशन है स्वयं को अटेंशन। अच्छा। स्वयं को अटेंशन देने की जो कला है जी, वो ध्यान है। वो आंख खोल के भी हो सकती है, आंख बंद करके भी हो सकती है, बशर्ते आप स्वयं को अटेंशन देते हैं। अभी हम जैसे ध्यान की बात करे बैठे हैं तो जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो सभी लोग ये सोचेंगे कि उनके जो गुरुजी ने बताया या उनको जो नॉलेज है वही ध्यान होता है। कोई विपस्सना को ध्यान कहेगा, कोई त्राटक को कहेगा, कोई अलोम विलोम को भी ध्यान कहेगा, कुछ और मॉडर्न टेक्निक हैं, कोई सुदर्शन क्रिया को ध्यान कहेगा, कोई डायनेमिक को ध्यान कहेगा, कोई कुंडली को ध्यान कहेगा। लेकिन ये ध्यान विधियां हैं। विधियां ध्यान नहीं है। अच्छा। विधियों के माध्यम से आपको सिर्फ स्वाद दिया जा सकता है, संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तो अतीन्द्रिय आती है और विधियां सभी आप इंद्रियों से करते हैं। और अंतिम बात अगर देखी जाए तो अंत में कुछ नहीं बचता, मौन बचता है, चुप बचता है, आदमी खुद में अपने में हो जाता है। मौन का आरंभिक अर्थ तो निश्चित ही आपके शब्दों के चुप रहने से है। आप वाणी अपनी मौन कर लीजिए, लेकिन मौन की जो विराटतम परिभाषा है वहां पे बोलना ना बोलना माने नहीं रख जाता। वहां पे चित्त की अवस्था है मौन। कहते हैं कि जिसने मौन का स्वाद जाना वो व्यक्ति अगर बोलेगा तो उसके बोलने में भी उसका स्वाद होगा। और इसीलिए कहीं कहा जाता है कि किसी को सुन के सर में दर्द हो जाता है और किसी की वाणी सुन के सर का दर्द खो जाता है। बिल्कुल। असल में ध्यान लोग विधियां जानते हैं। विधियां अच्छी हैं। ध्यान की जो बात है मेरे अनुभव में जो आती है वो एक पूरी सतत यात्रा है। आज के युग में ध्यान विधियों से लेके और मौन तक की यात्रा है। विधियां आपको स्वाद दे सकती हैं, संतुष्टि मौन में ही मिलेगी।